हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट। माय नेम सीएलसी राउंड में किस कॉलेज में कितनी सीटें बचेंगी, आज इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली आपको किस कॉलेजेस में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये आप ताकि डिसाइड कर सको। रिजल्ट आने वाला है, राइट, और आ भी जाएगा आज, आपको पता चल जाएगा इंटरनली में ब्रांच चेंज हुई नहीं हुई। लेकिन उसके बाद क्या आपको कहीं ना कहीं एक प्लान करना होगा, राइट, या तो एडमिशन कैंसिल करा के सीएलसी में जाना होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो चलिए इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। एग्जैक्टली कितनी सीटें छूटेंगी, किस कॉलेजेस में, किस ब्रांच की, शुरू करते हैं। किस कॉलेजेस में कितनी सीटें छूट रही है, रिजल्ट चूंकि अभी आया नहीं है, लेकिन ये बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, और उससे मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं, राइट, क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है, जो सारी चीजें वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस कॉलेजेस में कितनी सीटें छूटेंगी, किस ब्रांच की सीटें छूटेंगी। बट जब रिजल्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट यही आएगा, आप इसको देख भी लीजिएगा। और मैं हवा में बातें नहीं करता, इसलिए मैं वीडियो पहले ही बता रहा हूं आपको, ताकि आप चेक भी कर सके उस चीज को। ओके, सो वेकेंट सीट इन सीएलसी राउंड, पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी कि देखो यहां पर फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकेंड राउंड हुआ, और उसके बाद कहीं ना कहीं फर्स्ट राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के बाद हमारा यहां पर इंटरनल हुआ, और फिर होगा सीएलसी। सीएलसी में आपको कॉलेज पर्टिकुलर जाना होता है, फिजिकली जाना होता है, मतलब आप ऑनलाइन कोई प्रोसेस बची नहीं है। कॉलेजेस में आप जाएंगे, वहां पर एपीयर होना है, और कॉलेजेस में कुछ नियम अपने हिसाब से कॉलेजेस आगे पीछे ऊपर नीचे भी करते हैं। इसलिए सीएलसी में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि सीट एग्जैक्टली किस कॉलेजेस में कितनी छूटेगी, राइट, ताकि इंटरनली के बाद आप फौरन अपना डिसीजन ले सको। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं एचजीएस आईटीएस की, तो एचजीएस आईटीएस में अगर हम बात करें 70 प्लस सीटें, 70 प्लस सीटें, लेकिन ठीक है 70 सीटें छूटेंगी, 75 सीटें छूटेंगी, मैंने लिख दिया यहां पर, राइट। अब जब आप सीएलसी कर रहे होंगे, दो चीजें यहां पर होंगी। आज आप जब रिजल्ट देखोगे तो आप रिजल्ट आने के बाद, राइट, जो आपका इंटरनली ब्रांच चेंज कर रहा इतनी सीटें बचेगी। लेकिन जब सीएलसी होगी, जैसे 9 तारीख को रिजल्ट, कब आएगा, 4 तारीख को, मतलब आज आपको मिलेगा। 9 से 4 मतलब 5 दिन है। इस 5 दिन में कुछ और भी ब्रांच छूटेंगी। भूले भटके कोई गया, कहा कि भाई ठीक है मुझे यूपी में मिल गया, मुझे कॉमेट में मिल गया, मुझे बाहर मिल गया, मुझे लेना नहीं है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, क्योंकि एडमिशन 11 तारीख तक खत्म होंगे। क्या तक, 11 सितंबर तक आप एडमिशन करा सकते हो, पूरी फीस आपको रिफंड होगी। अब पूरी फीस का रिफंड होने का कहीं ना कहीं आ गया है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, और प्राइवेट में भी तुम्हें नियम पता है, प्राइवेट कॉलेजेस भी तुम्हारी पूरी फीस रिफंड करेंगे 11 सितंबर तक। तो अगेन 4 तारीख से 9 सितंबर जो दिया गया है, मतलब ये 5 दिन जो है, 4 से 8, इसमें लोग जाके कैंसिल कर सकते हैं, और जब कैंसिल करेंगे तो वो कुछ और सीटें बढ़ेंगी। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि कल तक अगर आप देखोगे पोर्टल में तो आपको इतनी सीटें दिखेंगी। अब वो कौन सी और सीटें बचेंगी, अभी जो सीटें बचेंगी वो बचेगी आईपी की, बायोमेडिकल की, ईएल बायोमेडिकल की, सिर्फ 3 की सीटें बचेंगी। तो आज रिजल्ट आने के बाद जो कल आप देख रहे होंगे सीएलसी में, एचजीएस आईटीएस में, सिर्फ ये 3 की सीटें बच रही होंगी। अब इसके बाद ये जो 4 दिन है, इसमें दो यहां पर सीएस की आ गई, यहां पर 2 आईटी की आ गई, 1 ईटी की आ गई, 3 ईआई की आ गई, इस तरीके से और बढ़ जाएंगी, राइट। एग्जैक्टली समझ में आया। तो मैं इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट हर टाइम पे बताता रहूंगा कहां पर किस कॉलेजेस में जाना है, पहले हम लेकर आएंगे। बट अभी के अकॉर्डिंग किस कॉलेजेस में कितनी बच रही है, ताकि आपको यह भी ट्रस्ट हो जाए कि जो मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, जब रिजल्ट आए उसके बाद आप चेक भी कर सके, राइट, एक खुद से भी आइडिया ले सके। और जब सीएलसी होगी, फिर मैं जहां बताऊं, अगर आप उसको ध्यान से समझोगे, वहां पर ध्यान से जाओगे, तो आपका एक अच्छी कॉलेजेस में भी एडमिशन, अच्छी ब्रांच में भी एडमिशन हो सकता है, कम रैंक पे भी नहीं, बहुत कम रैंक पर भी। तो हमने क्या बताया कि 76 सीटें अभी बायोमेडिकल की, आईपी की और ईएल की। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की, इक्का दुक्का सीट, राइट। सो अगेन यहां पर मैंने क्लियर कर दिया। यही चीज अगर हम डीएबीबी का समझते हैं,
डीएवीबी में 46 सीट जा रही है, जिसमें सिविल और मैकेनिकल की सीट है, राइट। तो जो आप आज के बाद रिजल्ट आने के बाद इंटरनली ब्रांच चेंज होने के बाद या कल देखोगे तो आपको ये मिलेगा, राइट। अब इसमें से ये 46 जो सीटें डिवाइड हो जाएंगी सिविल और मैकेनिकल में। अब आप कह सकते हो किस तरीके से डिवाइड, किसी में 20 हो जाएंगी, किसी में 26 हो जाएंगी, या किसी में 22 हो जाएंगी, 23 हो जाएंगी, कुछ भी, मतलब इन दो में ये डिवाइड हो जाएंगी, सिविल में मैकेनिकल में, जिसमें पर्टिकुलर सिविल और मैकेनिकल में डिवाइड हो जाएगा, सिविल की ज्यादा रहेंगी, ये भी बता दिए। और बताइए, चलिए इसी तरह से जेईसी में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 46 सीटें रहेंगी। रिजल्ट आने के बाद देख लीजिएगा, ये जब आपको इंटरनल का रिजल्ट आए शाम को रात को आप चेक करिएगा इसको, जो मैं बता रहा हूं ये चीज हो रही है नहीं हो रही इफेक्ट। फर्स्ट राउंड के बाद, सेकेंड राउंड के बाद भी मैंने कहा, इंटरनली के बाद भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस कॉलेजेस में कितनी सीटें छूटेंगी, कितनी सीटें बचेंगी, राइट। उस टाइम पे भी आपने ध्यान दिया, मैंने बताया था सती में ईआई जैसी ब्रांच है, 70+, 80+ सीटें छूटेंगी। आज भी मैं वही चीज बोल रहा हूं। आप जब रिजल्ट आएगा तब आप ये चीज चेक भी कर लीजिएगा कि जो रॉथर सर बता रहे थे वो कितना सही है। आईपी ब्रांच 46, इसमें कुछ ब्रांचेस मैक्रोट्रॉनिक की भी होंगी, कुछ ब्रांचेस, राइट, एंड दैट्स इट। ये 46, मतलब अगर आपको आईपी में एडमिशन लेने का प्लान है, जो मैंने यहां पर ब्रांच लिखी है, अगर आपका प्लान है तो बेझिझक आप इन पे जाइए। अब कुछ बच्चों का होगा सर सीएस नहीं आएगी, आईटी नहीं आएगी। मैंने क्या बताया आपको, ये जो 4 दिन का टाइम है, इस 4 दिन के पर्टिकुलर टाइम में आपको यहां पर सीएस आईटी छूटेंगी, नो डाउट सीएस आईटी छूटेंगी, राइट, बट वो इक्का दुक्का होंगी। सो यहां पर अगेन मैं लाइव आऊंगा और सारी चीजें बताऊंगा। अभी हम आपको बता रहे हैं एमआईटीएस में 220+ सीटें, राइट, जिसमें केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। रीजन क्या रहेगा? रीजन साफ रहेगा कि बच्चों का यहां पर ज्यादा फीस होने की वजह से, कॉलेज अलॉट हो जाता है, सबको अलॉट हो गया, लेकिन ज्यादा फीस होने की वजह से, फीस का बंदोबस्त न होने की वजह से, और भी रीजन हो सकते हैं, राइट, महंगा होने की वजह से यहां पर लोग छोड़ेंगे। सो ये रिजल्ट आने के बाद जब रिजल्ट आएगा आपको ये दिखेगा, इतनी सीट वहां पर बचेंगी। एसओआईटी में, मतलब स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन में 8 सीटें बचेंगी। 8 ये किस सीट की बचेंगी? 3 ब्रांचेस हैं वहां, CSBS, राइट, CSAI और डाटा साइंस, तीनों की ही ये 8 सीटें बचेंगी। मतलब आप डिवाइड कर लो, 3, 2, राइट, 3 इस तरीके से, या डिवाइड हो जाएगा, तीनों में ही सीटें बचेंगी। ये भी मैं बता दूं, किसी में 1 हो या 4 हो या ये हो 2 हो, तीनों ही कॉलेज में, मतलब तीनों ही ब्रांच में सीटें बचेंगी। ये भी पहले ही बता रहा हूं मैं, क्लियर कर लीजिएगा। रिजल्ट आया नहीं अभी, क्योंकि मैं कहीं से देख के बता रहा हूं, राइट। और ये देखिए, अभी ऐसा नहीं कि मैं मतलब पहले से ही आपको कुछ चीजें देख के बता रहा हूं। अगर हम डीटी में जाते हैं, जहां पर हम गए, यहां गए ग्रेजुएट प्रोग्राम में, अप्लाई काउंसलिंग में, ये इंटरनल ब्रांच चेंज अपकमिंग आ रहा है, अभी आया नहीं है, राइट, क्योंकि मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में बना रहा हूं, और ये रिजल्ट जब आएगा तब आप इस चीज को देख भी लीजिएगा। चलिए, तो यहां पर हमने बोला आईटी आरजीपीबी में 64 सीटें बचेंगी यहां पर, यूआईटी आरजीपीबी में, जिसमें से कौन सी ब्रांच? पेट्रोकेमिकल ब्रांच और ऑटोमोबाइल ब्रांच, 2 ब्रांचेस हैं, ऑटोमोबाइल की और पेट्रोकेमिकल की बचेंगी। तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि ऑटोमोबाइल की यहां पर 25, पेट्रोकेमिकल की 35, या फिर 30-35, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। तो टोटल यहां पर ऑटोमोबाइल की कम, पेट्रोकेमिकल की ज्यादा ब्रांचेस बचेंगी। दैट्स इट। इस तरीके से यहां पर 64 जो सीटें इन 2 में डिवाइड हो जाएंगी। अब क्या सर कोई सीएस का चांसेस नहीं है, आईटी का नहीं है? मैंने क्या बताया, वो 4 दिन है, उसमें मैं अपडेट करूंगा आपको, क्योंकि 9 तारीख को है सीएलसी, राइट। तो वो 4 दिन के अंदर अगर कोई सीएस आती है, कोई आईटी आती है, आएंगी भी, राइट, बट वो इक्का दुक्का होंगी। सिविल मैकेनिकल भी हो सकता है, 1-8 सीट आप सिविल मैकेनिकल की मान लीजिए, दैट्स इट, राइट। सो ये जो ब्रांचेस है जो मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल, ये आपको जरूर इतनी मिल जाएंगी जिससे आप डिसीजन ले सकते हो। उज्जैन में अगर आप प्लान कर रहे हो तो यहां पर आप देख सकते हो केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये ब्रांचेस मिलेंगी। सबसे ज्यादा जो बचेगी, अगर 50 सीटें हैं,
30 से ज्यादा सीटें केमिकल की बच रही होंगी यहाँ पर। क्लियर है, ये भी मैंने आपको बता दिया, राइट। सो करीब करीब 40 समथिंग 50 में से 40 सीटें ये समझ लो केमिकल की होंगी। इतना तक बता दिया भाई, अब क्या करना है तो, राइट। अगेन सती 303 सीटें सम्राट अशोक में। अगेन फीस बढ़ा दी है और इतना कॉलेज डिजर्व नहीं करता है कि इतनी ज्यादा फीस रखे। ईआई की मैंने पहले भी बताया था आपको 70 प्लस 80 प्लस, अभी भी बोल रहा हूं यही सीटें बचेंगी। अब आप सोच लीजिए कि 300 में से सिर्फ ईआई की 70-80 प्लस है, अगर 120 सीटें 60 है तो फिर वही 40-50 बचेंगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इसमें भी बहुत ज्यादा ब्रांच मिलेगी। ये सारी ब्रांचेस में करीब करीब आपकी ये बच जाएगी। अब आप कहोगे कि ईसी भी ले लो, इसी में ईसी की भी बचेंगी, डिवाइड होगी, मतलब ईसी की कम बचेंगी, राइट। अब आप बोलोगे आईटी आईएमटी बनेगी 2-3, दैट्स इट, राइट। एनओआईटी क्या करके ब्रांचेस है, वो ब्लॉकचेन 1-2, बस दैट्स इट। उसके बाद भी सीटें आएंगी, बाद में भी आएंगी, लेकिन वो कब आएंगी, राइट। तो सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस जो है सती में वो बहुत कम होंगे, राइट। जो बचेंगी भी वो 2-4 बचेंगी, दैट्स इट। सो हम उसके अपडेट भी आपको रहते रहेंगे। इसी तरह से बरकतुल्ला, तो बरकतुल्ला में भी आपको सारी ब्रांचेस बचेंगी, सारी ब्रांचेस, राइट। सो यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, यही वो कॉलेजेस हैं जिनका हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस कॉलेजेस में कितनी सीटें बचेंगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैंने बता दिया। नेक्स्ट सेशन हम लेके आएंगे प्राइवेट कॉलेजेस का, जो अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी क्या सीटें बचेंगी, गवर्नमेंट में किस गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, सीएलसी के लिए नहीं जाना है, तमाम चीजें हमने बता दी हैं। और फिर आप बात भी कर सकते हैं, बात कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा तमाम चीजें, राइट। और नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि सर एक आप बता दो कहां पर एडमिशन हो सकता है, दिला सकते हैं। सो कंक्लूड करते हैं, आपने देखा सारी चीजें, आप वेट करो अपने रिजल्ट का। आई होप आपको जो ब्रांच आपने भरी होगी इंटरनली में मिल जाएगी। बहुत ज्यादा चांसेस है सभी के, मैंने आप बता ही दिया है, राइट। क्योंकि कई जब हम काउंसलिंग करते हैं, कई बच्चे जब हमारे भी बैठते हैं तो वी नो ईच एंड एवरीथिंग। एसजीएसआईटी, डीएवीवी जैसे कॉलेजेस में इवन पहले ही बता सकता हूं कितने बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, राइट। इवन ये सोचो कि 40-40 हजार रैंक वालों को, लेकिन उनको किसी को एलएमआईटी जयपुर मिल गया है, किसी को कहीं का मिल गया है, प्राइवेट कॉलेजेस दूसरे मिल गए, अब ये यहाँ जा रहे हैं, डेफिनेटली ये यहाँ नहीं आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम बताएंगे आगे के नेक्स्ट के सेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, ROTHARJELISS। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.